सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर, आज एक प्रश्न आपसे मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ। प्रश्न सर ये है कि जो हम कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल हमें वो मिलता है या नहीं मिलता? अच्छा, ओके। आप जो काम या कर्म कर रहे उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा? जी सर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल दोनों ही है। कर्म आप जो भी करते हैं ना वो आपके लौट के आता है, ये बात पक्का है, ये फैक्ट है। मैं इसके विषय पे एक छोटा सा आपको एक कहानी बताता हूँ जी। बहुत ही अच्छा कहानी है। एक बिटिया थी, बिटिया है ना, बच्ची थी, वो डॉक्टरी कर रही थी। उसके सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उसका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सिलेक्शन, गवर्नमेंट सिलेक्शन के बाद में वो डॉक्टरी करने जयपुर जाती है। अपने भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी करते हैं जी। तो वो बच्ची सेलेक्ट हो गई, खुश थे, गरीब परिवार था लेकिन खुश थे। घर में वो अकेली लड़की थी, इसलिए उनको बहुत प्यार से, लेकिन पैसे तो नहीं अफोर्ड कर सकते डॉक्टर के, लेकिन उसका सिलेक्शन हुआ था, इसलिए उसने लेटर लिखा, लेटर अपने फादर को। ओके, पापा को एक लेटर लिखती है वो कि पापा मेरा एडमिशन हो गया है, लेकिन जो बाकी जो खर्च है ना साल के, मेरे को 50,000 रुपीज़ का खर्चा है यहाँ पे, तो मैं आपको ये अकाउंट नंबर भेज रही हूँ, आपको ये अकाउंट में पैसे डाल देना। आपकी बिटिया, नाम उसने लिख लिया। ओके, नाम लिख के वो लेटर भेज दी थी। वो लेटर उसके पापा को मिलता वहाँ पे जाके। ओके, वो पापा देखता है, देखो गरीबी की स्थिति रहती है, उस टाइम इतने पैसे नहीं लेते थे लोगों के पास। पापा ना, सपना देखना एक अलग विषय है, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। वो देखा उसने, वो बच्चे ने देखा कि भाई 50,000 में, तो बोले तो उस टाइम में बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है 50,000। तो देखता, फिर उसने देखा कि मैं सोना चांदी घर भी बेच दूंगा ना, तो छोटे से गरीब परिवार में क्या रहता है, तो भी 50,000 रुपये तक इकट्ठा नहीं होंगे। तो वो इस टेंशन वो लेटर जेब में लेके 2-3 जनों के अपने दोस्त थे, रिलेशन वाले, उनके पास में जाता है कि मेरी बेटी के लिए आप फीस का पैसा भरना है और बाकी 1 साल का इतना पैसा है भरना है, मेरे को 50,000 रुपये की जरूरत है। तो सबने लौटा दिया, क्योंकि क्या किसी के सपने पूरे होते हैं ना तो उसमें लोग पैसे बहुत कम देते हैं, मालूम है। तो सबने लौटा दिया कि नहीं, इतना पैसा तो नहीं है। तो वो टेंशन से वो एक रास्ते पे गुजर रहा होता है, तो उसको वो चक्कर आ जाता है, वो उस टाइम में बेहोश हो जाता है, और वो बेहोशी अवस्था में वो तो गिर जाता है। एक भाई साहब थे, वो उनको गिरे हुए देखते हैं, तो उनको गिरा हुआ देखता है तो उनको उठाता है, साइड में लेके जाता है छाव में, और उनको थोड़ा हवा डालते, ये डालते, पानी डालते, तो उसको होश नहीं आता है ना, तो भी उसको देखते कि भाई ये कहाँ बंदा है, कैसा है, क्या है। तो क्या देखते, कुछ तो हाथ इधर कुछ तो रहेगा उनका। तो उसकी लेटर, वो जो लेटर रहता ना, वो निकाल के वो बंदा देखता, तो उसकी लगता है कि मेरे को पापा 50,000 की बहुत अर्जेंट जरूरत है। तो वो लेटर लेके ना, वो बंदा होता है ना, वो जेब में डाल देता है और उनको हॉस्पिटल पे लेके जाता है, और उनको ट्रीटमेंट होता है उनका, और ठीक होकर फिर उनको घर पे छोड़ देता है। और वो लेटर किसके पास है, वो बंदे के पास जो उनको लेके गया था। उसने वो देखा कि रीजन इसका यही है कि 50,000 उसको भरना है ना, रीजन इसका यही है कि वो भर नहीं पाया, इसलिए वो स्ट्रेस पे था और इसलिए बेहोश होकर गिर गया। वो घर पे जाता उसके दिमाग में वो बार बार ख्याल आता कि ये पैसे की वजह से वो, तो उसके मन में ऐसा हुआ कि ये पैसा मैं भरूं। तो उसने घर पे पैसा ये सब देखा, तो पैसे कम थे, तो थोड़ा सोना वोना था, तो उसने बेचा, और वो पैसा है ना वो अकाउंट में उसने भर दिया। और वो बच्ची डॉक्टर बन गई, तो अच्छी से बड़े हॉस्पिटल में वो डॉक्टर बन गई, उसकी पोस्टिंग हो गई। वो एक हॉस्पिटल में थी, तो बहुत सालों बाद में है ना, एक उम्र वाले बुजुर्ग का ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बुजुर्ग है, तो उनको सब चेकअप करते हैं, तो वो डॉक्टर उसको है ना चेकअप करती है सब पूरा। तो जो वो लेटर था ना, लेटर वो बुजुर्ग के जेब से निकलता है, और वो पढ़ती है उस टाइम में। वो लड़की एकदम देखती है, ये तो लेटर तो मेरे हाथ का है। और वो लेटर पढ़ने के बाद में उसको वो सब धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है, और उसके पापा को वो पूछती है कि पापा, मैं आपसे 8-10 साल पहले पैसा मांगा था, तो आपने कहाँ से और कैसे भरा था? तो वो पापा बोला कि बेटा माफ़ करना कि मैं तो भर ही नहीं पाया था, क्या मैं तो क्या बेहोश हो गया था, रास्ते पे गिर गया था, और जब गिर गया तो मेरे पास वो लेटर था ही नहीं,
और मैं भर नहीं पाया, इसलिए मुझे अभी मैं क्या बोलूँ, अब मैं तो स्थिति में ही नहीं था। तो वो लड़की को मालूम पड़ गया कि ये बंदे ने मेरे पैसे भरे। वो अंकल है ना, वो उसको बार बार बच्चे को पूछते थे, अरे आप मेरा इतना बड़ा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पैसे कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ। तो उसका 8 दिन 15 दिन उसका ट्रीटमेंट पूरा होता है, कंप्लीट होता है। तो फिर उसका डिस्चार्ज होने का टाइम आता है, ठीक हो जाते, तो 7 से 8 लाख का उनका हॉस्पिटल का बिल बनता है। तो नर्स बोलती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाए, डॉक्टर ने बोला सब ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट में जब डिस्चार्ज करते हैं तो वो डॉक्टर बोलती है कि अंकल आपका आज डिस्चार्ज है। तो कि मेरे को डिस्चार्ज तो आप थोड़ी देंगे, कि मेरे तो पैसे नहीं है, 7-8 लाख रुपए आपका सब इतना बिल बन रहा है। वो तो वो डॉक्टर है ना, वो उनको लेटर देती है कि अंकल ये आपके जेब से लेटर मिला था मेरे को, ये लेटर में क्या लिखा है। तो कि बेटी के हाँ, कि मैंने आज से 10 साल पहले है ना, ये पैसा है ना, एक तो सज्जन थे वो बेहोश हो गए तो उनके जेब में था, तो ये मैंने पैसा भरा था। तो कि ये वो जो पैसा भरा ना, वो मैं ही लड़की हूँ और आज मैं आपकी वजह से डॉक्टर बन गई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 10 साल पहले कर्म किया, आज वो डॉक्टर बनी और उसको वापस फिर से उसको रिटर्न मिला। मतलब कि आपके किया हुआ कार्य, आपका कोई भी काम आपको रिटर्न मिलेगा, 100% मिलेगा। कहानी का समापन है, लेकिन मैं बहुत सारा आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी इस कहानी से पूरी, कि आप जो भी कर्म करते हैं वो फिर से लौट के आता है आपके जीवन में। आप जो भी कर्म करोगे लौट के आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलने वाला है। ओके, जय गुरुदेव।